हेलो, वेलकम बैक टू आरबीसीसी ऑनलाइन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 12th स्टैंडर्ड के कॉमर्स मैथमेटिक्स में हम लोगों ने M2 का फर्स्ट चैप्टर कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट शुरू करा था और उसमें हम लोग सेकंड एक्सरसाइज तक आ गए थे और सेकंड एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए। आज हम लोग करने वाले हैं आगे कुछ क्वेश्चंस। तो देखते हैं 10th क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अ बिल ड्रॉन ऑन 5th जून फॉर 6 मंथ्स। एक बिल है जो 5th जून को तैयार किया गया है, 6 महीनों का टाइम पीरियड दिया है। वॉज डिस्काउंटेड एट 5%, है ना, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% लगा है। और 19th अक्टूबर को डिस्काउंटेड है, मतलब डेट ऑफ डिस्काउंट है 19 अक्टूबर से बैंक ने जो है वो पैसा देने का जो रिक्वेस्ट था वो एक्सेप्ट किया था। इफ़ कैश वैल्यू ऑफ द बिल वॉज 43,500, कैश वैल्यू जो है बिल का 43,500 है यहाँ पे, मतलब जो भी सेलर था उसके हाथ में बैंक ने 43,500 रुपीज़ दे दिए थे। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। फेस वैल्यू मतलब ही सम ड्यू, फेस वैल्यू मतलब ही सम ड्यू, मैंने बोला हुआ है पहले भी, है ना। तो मुझे यहाँ पे सम ड्यू ढूंढना है, बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन है। मैं लिखता हूँ लेट, अगर सम ड्यू ढूंढना है तो मैं सम ड्यू को बोल देता हूँ लेट सम ड्यू बी एक्स रुपीज़। ऑलरेडी मुझे कैश वैल्यू दिया गया है, कैश वैल्यू कितना दिया गया मुझे 43,500 रुपीज़। अगर सम ड्यू और कैश वैल्यू दोनों ही हैं, अगर सम ड्यू और कैश वैल्यू दोनों ही हैं तो मुझे बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाता है हमेशा। कैसे मिलता है मैं बताता हूँ। कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। तो इससे बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा, बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला होगा सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू, बिल्कुल सही। तो बैंकर्स डिस्काउंट जो होगा वो होगा सम ड्यू मतलब एक्स माइनस कैश वैल्यू मतलब 43,500। तो इस तरीके से मुझे बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया। अगर एक बार मुझे बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया तो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है ना, बैंकर्स डिस्काउंट इज इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सम ड्यू है मेरे पास एक्स, बैंकर्स डिस्काउंट है मेरे पास एन भी है मेरे पास, छुपा हुआ है, मुझे ढूंढ के निकालना है, और आर भी है मेरे पास। तो सब कुछ अगर मेरे पास है तो मैं सॉल्व करके एक्स का वैल्यू आसानी से ढूंढ सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पे एन ढूंढना है। एन कैसे ढूंढेंगे। अब बिल वॉज ड्रॉन ऑन 5th जून, 5th जून को बिल बनाया गया था। तो डेट ऑफ ड्रॉइंग, थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा तेज करूँगा मैं अभी क्योंकि ये पिछले 2 क्वेश्चन से करते ही आ रहे हैं। डेट ऑफ ड्रॉइंग कितना है यहाँ पे 5th जून डेट ऑफ ड्रॉइंग है फॉर 6 मंथ्स। टाइम पीरियड कितना दिया है इसको पे करने के लिए, टाइम पीरियड जो है रीपेमेंट का वो दिया गया है 6 मंथ्स, ठीक है। डेट ऑफ ड्रॉइंग से टाइम पीरियड आगे जाएंगे तो नॉमिनल डेट मिलता है ना। तो 5th जून से 6 महीने आगे जाने हैं, जून टू जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 6 महीने आगे जाएंगे तो दिसंबर आ जाएगा, है ना। तो मैं लिखता हूँ नॉमिनल ड्यू डेट। 6 महीने आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिसंबर आ जाएगा। तो 5th दिसंबर, 5th जून से 6 महीने आ गया, 5th दिसंबर आ गया। ये तो नॉमिनल डेट हो गया। लीगल डेट के लिए 3 ग्रेस के डेज देने पड़ेंगे। लीगल ड्यू डेट में 3 ग्रेस के डेज मिल जाते हैं, तो इसमें 3 ऐड करना होता है हमेशा। नॉमिनल ड्यू डेट में 3 ऐड करके लीगल ड्यू डेट हम लोग ढूंढ देते हैं। लीगल ड्यू डेट पे सारा पैसा जो है बायर उसे लौटाना होता है सेलर को, है ना। अब यहाँ पे एक चीज कही गई है, डिस्काउंटेड ऑन 19 दिसंबर, है ना। डेट ऑफ डिस्काउंट भी दिया गया मुझे यहाँ पे, डेट ऑफ डिस्काउंट। डेट ऑफ डिस्काउंट क्या दिया गया मुझे 19 अक्टूबर। ओके 19 अक्टूबर मुझे डेट ऑफ डिस्काउंट दिया गया है। अगर एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे तो मैंने पहले भी कहा है, जो बैंकर्स डिस्काउंट है उसमें जो एन होता है, नंबर ऑफ डेज जो होते हैं इंटरेस्ट के, वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, डेट ऑफ डिस्काउंट से लीगल डेट तक होते हैं। डेट ऑफ डिस्काउंट से लीगल डेट तक कितने डेज होते हैं उस पर ही बैंक जो है वो इंटरेस्ट लगाता है। तो मैं काउंट करता हूँ कितने डेज होते हैं, उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ डेज फ्रॉम, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देखो अभी डेट ऑफ डिस्काउंट, तुम लोगों को ऐसे नहीं लिखना है, पूरा लिखना है। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंट टू लीगल ड्यू डेट। तो गिनना शुरू करते हैं, डेट ऑफ डिस्काउंट से लीगल ड्यू डेट तक कितने डेज होते हैं। अब देखो डेट ऑफ डिस्काउंट 19 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 8 दिसंबर पे खत्म हो रहा है ना। तो 8 दिसंबर तक मुझे काउंट करना है 19 अक्टूबर से। तो देखो अक्टूबर में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, जिसमें से 19 डेज ऑलरेडी हो गए हैं। तो अक्टूबर में कितने डेज रह गए, है ना। अक्टूबर में कितने डेज रह गए बताओ मुझे।
अक्टूबर में 31 होते हैं जिसमें से 19 हो गए हैं यहाँ पे, तो कितने डेज रह गए? अक्टूबर के 12 रह गए। नवंबर में कितने डेज होते हैं? नवंबर में होते हैं 30 डेज बाबा, नवंबर के 30 हो गए। और दिसंबर के कितने चाहिए मुझे? 8 दिसंबर तक जाना है। याद रखो एक चीज, डेट ऑफ डिस्काउंट 19 अक्टूबर से शुरू हो रहा है तो 19 अक्टूबर को नहीं पकड़ते हैं। कैसे अक्टूबर के डेज कैसे काउंट करते हैं? अक्टूबर में कितने टोटल डेज होते हैं? 31, उसमें से ये जो है 19 डेज वो हटा दो तो जितने दिन रह गया उतने पे इंटरेस्ट लगेगा। उसमें 19 अक्टूबर नहीं आता है, राइट। तो अक्टूबर के, नवंबर के और दिसंबर के 8 तारीख तक में आ गया। तो टोटल कितने डेज हो गए? देखो यहाँ पे 50 हो गए। टोटल कितने डेज हो गए? देखो बाबा यहाँ पे टोटल 50 डेज हो गए। कितने डेज हो गए? 50 डेज हो गए। तो n मुझे मिल गया 50 डेज, लेकिन n हमेशा ईयर्स में होता है ना। जो फॉर्मूला है उसमें n ईयर्स में होना चाहिए, तो ईयर्स में होना चाहिए, इसलिए 365 से इसको डिवाइड करके इसको ईयर में कन्वर्ट करता हूँ, है ना। ईयर में कन्वर्ट करता हूँ तो इसको चाहिए तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो बाद में भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, चॉइस है तुम्हारे पास, है ना। कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है तो ये क्या हो जाएगा? 5 10 ज़ा 5, 7 ज़ा 35, 3 ज़ा 15, तो ये 10/73 आ जाएगा n अपना, है ना। सब कुछ मिलने के बाद, n मिलने के बाद मोस्टली हम लोग सीधे बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि है इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू, जिसका फॉर्मूला है ये, है ना। सम ड्यू और फेस वैल्यू एक ही बात होती है। बैंकर्स डिस्काउंट मैंने ऑलरेडी ढूंढा है x - 43,500। बैंकर्स डिस्काउंट क्या ढूंढा है? x - 43,500। सम ड्यू कितना है? x है। n कितना है? n 10/73, 10/73 इंटू रेट कितना है? 5% है। रेट है 5%, परसेंट मतलब अपॉन 100। तो ये जीरो यहीं पे काट दो, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा यहीं पे हटा दो ना यार, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो x - 43,500 इक्वल टू x/73 इंटू 2, 146 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 146 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है तो 146 को यहाँ पे ऊपर भेजना पड़ेगा, 146 को यहाँ पे ऊपर भेजना पड़ेगा। तो 146 यहाँ पे ऊपर जाएगा तो इन दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। अगर डायरेक्टली करो तो 146 इंटू एक्स कितना हो जाएगा पता है? 146x हो जाएगा। 146 इंटू 43,500 क्या होगा? 146 इंटू 43,500। तो ये 146 ऊपर गया तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इक्वल टू के बाद क्या है? इक्वल टू के बाद तो यहाँ पे x है, x को इधर लेते हैं, ये उधर शिफ्ट करते हैं। तो ये 146x माइनस x हो जाएगा। अगर ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 146 इंटू ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। 146x में से x माइनस करोगे तो 145x बन जाएगा इक्वल टू 146 इंटू 43,500। तो जो x का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा? देखो 146 इंटू 43,500 अपॉन 145। इसको कैंसिल करना है, सिंप्लीफाई करना है, सब लोग अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको 5 से शुरू करता हूँ मैं। अगर तो 5 से शुरू करेंगे तो कितना आएगा? देखो 5 8 ज़ा 43 कैरी करेंगे, 7 ज़ा 35, समझ रहे हो। और 2 ज़ीरोज़ जो है ऐसे ही रहेंगे। इसको अगर मैं 5 से करूँगा तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 4 कैरी करेंगे तो 9 ज़ा 45 हो जाएगा, है ना। 9 ज़ा 45 हो जाएगा। तो फिर ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो 29 के टेबल से ही सीधा कैंसिल कर दो। 29 1 ज़ा 29, 300 ज़ा हो जाएगा। तो x क्या मिलेगा मुझे? 146 इंटू 300। तो x क्या होगा? देखो 2 ज़ीरो एज इट इज, 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4। तो 43,800x मिलेगा जो कि फेस वैल्यू है या सम ड्यू है। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से कर लो।
आइए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11 और देखते हैं 11th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। तो 11th क्वेश्चन जो है वो कहता है अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14 अप्रैल फॉर 7,000। जो बिल है वो 14 अप्रैल को बनाया गया था 7,000 का। तो यहाँ पे जो सम ड्यू है वो 7,000 है, फेस वैल्यू बोल सकते हो 7,000 है। वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6 जुलाई, डेट ऑफ डिस्काउंट 6 जुलाई है। एट 5% रेट 5% दिया गया है। बैंकर पेड ₹69.30, बैंकर ने इतना पे किया, मतलब ये कैश वैल्यू है ना, इतना बैंकर ने पे किया मतलब ये कैश वैल्यू है। फॉर द बिल फाइंड द पीरियड ऑफ बिल, ये बार मुझे पीरियड ढूंढना है। देखो अगर ध्यान से समझोगे क्वेश्चन को, एनालाइज करोगे क्वेश्चन को, तो मुझे यहाँ पे क्या दिया है, सम ड्यू भी दिया है और कैश वैल्यू भी दिया है। सम ड्यू और कैश वैल्यू से क्या मिल जाता है, बैंकर्स डिस्काउंट, राइट। अभी यहाँ पे समझो मेरे पास बैंकर्स डिस्काउंट भी है, मेरे पास रेट भी है, मेरे पास सम ड्यू भी है, एन नहीं है, एन अगर मैं ढूंढूंगा बैंकर्स डिस्काउंट से, एन अगर मैं ढूंढूंगा बैंकर्स डिस्काउंट से, तो बैंकर्स डिस्काउंट का एन जो होता है वो होता है डेट ऑफ डिस्काउंट से लेके लीगल डेट तक। मैं क्या बोला है, एन जो होता है बैंकर्स डिस्काउंट का वो कहां से कहां तक होता है, डेट ऑफ डिस्काउंट से लीगल डेट तक। तो मैं अगर बैंकर्स डिस्काउंट से एन ढूंढूंगा तो मुझे लीगल डेट मिल जाएगा, मुझे लीगल डेट मिल जाएगा। और डेट ऑफ ड्रॉइंग तो है ही मेरे पास, डेट ऑफ ड्रॉइंग तो है ही। डेट ऑफ ड्रॉइंग मतलब शुरुआत का डेट, लीगल डेट मतलब एंड वाला डेट। तो डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेके, डेट ऑफ ड्रॉइंग मतलब शुरुआत का, लीगल मतलब आखिरी का, यहां से लेके आखिरी तक कितने महीने होते हैं वो होगा पीरियड ऑफ बिल। क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तब जाके समझ में आएगा, राइट। तो सबसे पहले मैं गिवन चीजें लिख देता हूं। सबसे पहले ये क्या है, 7,000 है सम ड्यू या फेस वैल्यू। तो सम ड्यू जो है बिल का वो है 7,000 रुपए, ओके। रेट 5% है, चाहिए तो यहाँ पे लिख दो, रेट जो है वो है 5% पर एनम, गिवन लिख दो। उसके बाद कैश वैल्यू है 6930, कैश वैल्यू कितना है 6930 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, कैश वैल्यू का फॉर्मूला है सम ड्यू में से बैंकर का इंटरेस्ट हटा दो, ठीक है। तो बैंकर्स डिस्काउंट अगर इधर भेजोगे तो ये सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट जो है सम ड्यू कितना है 7,000 माइनस कैश वैल्यू कितना है 6930। तो बैंकर्स डिस्काउंट यहाँ पे कितना आएगा 70 रुपीज़ का बैंकर्स डिस्काउंट आएगा। अच्छा, बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या, व्हाट इज बैंकर्स डिस्काउंट, इट इज़ इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो बैंकर्स डिस्काउंट तो 70 है, सम ड्यू तो मुझे लग रहा है कुछ 7,000 हैं, इंटू एन नहीं जानता ना, एन ही तो मुझे ढूंढना है। आर कितना है, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ 5% अपॉन 100। आसानी से ये ज़ीरो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। अब जो मुझे मिलेगा वो कुछ ये होगा 70, ये 70 और 5 नीचे भेज दूंगा तो एन मिलेगा। तो 70 अपॉन 70 इंटू 5 इक्वल टू एन मिलेगा। 70 1 जा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 ईयर मुझे एन मिलेगा, क्योंकि एन हमेशा ईयर्स में होता है। अब 1/5 तो मैं समझ नहीं सकता कितना, इसलिए उसको डेज में कन्वर्ट करूँगा 365 से मल्टीप्लाई करके, तो ये एन हो जाएगा 5 1 जा 5, 7 जा 35, 3 जा 15, तो 73 डेज यहाँ पे आ जाएगा एन 73 डेज आ जाएगा। व्हाट इज एन कहाँ से मिला, एक्चुअली बैंकर्स डिस्काउंट से मिला। बैंकर्स डिस्काउंट का एन कहाँ से कहाँ तक होता है, डेट ऑफ डिस्काउंट से लेके लीगल डेट तक। कहाँ तक होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्चुअली डेट ऑफ डिस्काउंट से लीगल डेट तक, है ना, डेट ऑफ डिस्काउंट से लीगल डेट तक, याद रखो, डेट ऑफ डिस्काउंट से लीगल डेट तक, डेट ऑफ डिस्काउंट से लीगल डेट तक। तो एन तो 73 यहाँ पे मिल गया, है ना। डेट ऑफ डिस्काउंट कितना है, 6 जुलाई है। अब 6 जुलाई से अगर मैं आगे जाऊंगा 73 डेज, तो मुझे लीगल डेट मिल जाएगा, है ना। मैंने क्या बोला, ये एन कहाँ से कहाँ तक होता है, डेट ऑफ डिस्काउंट से लेके लीगल डेट तक। यहाँ पे गिवन में लिख देना ये दोनों चीज़ें, डेट ऑफ ड्रॉइंग भी लिख देना, डेट ऑफ डिस्काउंट भी लिख देना गिवन में, तो अच्छा रहेगा, है ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर लीगल ड्यू डेट फॉर
लीगल ड्यू डेट वी मूव 73 days ahead of डेट ऑफ डिस्काउंट। डेट ऑफ डिस्काउंट से 73 डेज आगे जाएंगे तो लीगल डेट मिल जाएगा। अब आगे कैसे जाएंगे मैं समझाता हूँ, बड़े गौर से समझ लेना, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे आगे कैसे जाते हैं, कितने डेज आगे जाने हैं, 73। टोटल कितने डेज आगे जाने हैं, 73 डेज आगे जाने हैं। कहाँ से आगे जाना है, डेट ऑफ डिस्काउंट से। डेट ऑफ डिस्काउंट है 6 जुलाई का, है ना। तो जुलाई में कितने डेज होते हैं, जुलाई में कितने डेज होते हैं, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये तो पता है ना सबको। अगर ये ऊपर नकल पे आता है मतलब 31 डेज होते हैं, और इधर बीच में गैप में आता है मतलब 30। ऊपर 31 नीचे 30, ऊपर 31 नीचे 30, ऊपर 31 ऊपर 31, ये दोनों में 31 फिर नीचे 30, पता है ना ये तो सबको। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई ऊपर नकल पे आ रहा है मतलब 31 डेज होंगे जुलाई में, जिसमें से जुलाई के 6 दिन हो गए थे, है ना। 6 दिन ऑलरेडी हो गए थे, तो जुलाई के कितने डेज बचे जिस पे इंटरेस्ट लगेगा, 31 में से 6 माइनस करोगे तो 25 बचे जुलाई के। अगस्त में कितने होते हैं वैसे ही चेक करो, 31 होते हैं। सितंबर में कितने रह जाएंगे, मुझे टोटल 73 डेज करने हैं ना, तो ये 25 और 31 मिलके कितने हो गए, 56 हो गए ना। देखो कितने हो गए, 56 हो गए। बचे कितने सितंबर में, 17 दिन बच गए, 17 डेज बच गए सितंबर में। देखो इन तीनों का एडिशन 73 होना चाहिए। ये कितना होगा, 8 और 5 13 हो जाएगा, ये 3 6 7 73 हो रहा है कि नहीं, टोटल 73 ही होना चाहिए ना, मुझे 73 डेज ही आगे आने थे, बरोबर बरोबर, है ना। तो ये जो 17 सितंबर है आखिरी, ये मेरा लीगल डेट है, तो मैं लिखता लीगल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट कितना है, 17 सितंबर। लीगल ड्यू डेट से 3 दिन पीछे जाओ तो नॉमिनल ड्यू डेट मिलेगा, नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा 14 सितंबर। वैसे हम लोग नॉमिनल ड्यू डेट से 3 दिन आगे जाते हैं तो लीगल मिलता है, अब उल्टा नॉमिनल ड्यू डेट मिल गया 14 सितंबर, है ना। हम लोग यूजुअली नॉमिनल ड्यू डेट कैसे ढूंढते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग से। टाइम पीरियड आगे जाते हैं, जितने भी मंथ्स होते हैं तो नॉमिनल डेट आता है। अभी मेरे पास डेट ऑफ ड्राइंग है 14 अप्रैल, नॉमिनल ड्यू डेट है 14 सितंबर, तो बीच में कितना पीरियड हुआ, वो टाइम हुआ, अपना टाइम पीरियड हुआ, है ना। 14 अप्रैल से 14 सितंबर तक गिनते हैं कितना हुआ, 14 अप्रैल से 14 सितंबर तक देखते हैं कितने मंथ्स होते हैं। 14 अप्रैल टू मई, है ना, देखो ध्यान से, 14 अप्रैल टू 14 मई 1 महीना हुआ। वैसे ही मई टू जून, जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त, अगस्त टू सितंबर, कितना हुआ, 5 महीना हुआ। अब बहुत लोगों का कैसा रहता है मेंटेलिटी में बताता हूँ, अप्रैल है ना तो ऐसा गिनना चालू करते, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 हुआ, 6 हुआ। 6 कैसा हुआ, गिनो ना ध्यान से, 14 अप्रैल टू 14 मई, 14 मई टू 14 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 हुआ, है ना। ये गिनने का तरीका है। तो टाइम पीरियड कितना हुआ, 5 मंथ्स। आई होप सबको समझा होगा। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट करते हुए आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये 2 सम्स बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस।